in Gaza must stop as of now. In the name of freedom, fair play and justice, our Palestinian brothers and sisters must be given the right of self-determination according to two-state vision, which is broadly endorsed by the entire world. In the end, ladies and gentlemen, I would like to submit, may the crescents on the flags of our great nations, Turkey, Azerbaijan and Pakistan, continue to shine side by side with our flags fluttering high and high as emblems of strength, unity, hope for our peoples and for the entire Muslim world. Pakistan Zindabad, Pakistan, Azerbaijan, Turkey Brotherhood Zindabad. Thank you. God bless you. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा कि भारत 24 करोड़ आवाम का पानी रोकना चाहता था जो कभी नहीं होगा। फ़ौज पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का दलेरी से जवाब दिया। पाकिस्तान ने मार्का हक में अजीम कामयाबी हासिल की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इंतहाई पेशावराना अंदाज में अपना किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, भारत को ऐसा सबक सिखाया जाएगा जो वो हमेशा याद रखेगा। 7 मई को पाकिस्तान भारत के राफेल समेत 6 तैयारे गिराए थे। उन्होंने ये भी कहा कि आज के दिन मैं अज़रबैजान की आवाम को उनका यौम आज़ादी पर उनकी मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने कहा कि आज ही का दिन था जब पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना था। अज़रबैजान की आवाम को उनके यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। उन्होंने ये भी कहा कि मकबूजा इलाकों के आज़ादी पर अज़रबैजान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने ये कहा कि भारत ने हम पर इल्ज़ाम तराशी की और हमें बग़ैर सबूत हम पर हमला किया, जिसका हमने भरपूर जवाब दिया। भारत ने रात के अंधेरे में पाकिस्तान की सिविल आबादी को निशाना बनाया है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने बच्चों की भी नमाज जनाजा पढ़ी है। इस तरह ज़ाहिर किया गया भारत की जानिब से पाकिस्तान की मौसर जवाबी कार्रवाई के बाद भारत ने जंग बंदी की दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक आम पसंद मुल्क है, हमने इसीलिए जंग बंदी की उस दरख्वास्त को कबूल किया और पूरी दुनिया ने देखा। पाकिस्तान भारत कशीदगी के दौरान तुर्की और अज़रबैजान की जो हिमायत थी, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। और इससे पहले आज सुबह जब इजलास हुआ था, अफ्रीकी इजलास, उसको वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंतहाई तामीरी और मुफीद करार दिया है। इससे पहले अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियूफ भी तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान, तुर्की और अज़रबैजान बरादर ममालिक हैं। तीनों ममालिक के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम के रिश्ते में मबनी हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अज़रबैजान के वज़ीर दिफा से मुलाकात। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान दिफाई ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं की बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। फील्ड मार्शल ने दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत दो तरफ़ा ताल्लुकात को सराहा। अज़रबैजान के साथ दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का आदा किया। मुल्क भर में यौम तकबीर जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मुल्क भर में रैलियां और जुलूस निकाले जा रहे हैं। फ़ौज पाकिस्तान को खिराज तहसीन भी पेश किया जा रहा है। बल्दिया उस्मा कराची की जानिब से फातिमा जिन्ना रोड निकाली गई रैली में मेयर और डिप्टी मेयर समेत KMC मुलाजमीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। मेयर कराची ने कहा, डॉक्टर अब्दुल कदीर और दीगर साइंसदानों को पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाने पर खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मज़ार क़ायद पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से यौम तकबीर की खुसूसी तकरीब में शानदार आतिशबाजी का मुज़ाहरा किया गया। लाहौर में बेगवाल रोड पर यौम तकबीर की तकरीब से खिताब में वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा, 28 मई को मुल्क की दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाया गया। तकरीब में अली परवेज़ मलिक, शाइस्ता परवेज़ मलिक और मलिक वहीद ने केक भी काटा। मुल्तान में चौक डेरा से रैली निकाली गई। शुरका ने पाकिस्तान और पाक अफवाज के हक में नारेबाजी की। डेरा गाजी खान में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद और MPA मोहम्मद हनीफ पताफी की क़यादत में रैली निकाली गई।
पेशावर में यौम तकबीर की तकरीब में वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम, साबिक़ गवर्नर इकबाल ज़फ़र झगड़ा समेत सियासी शख्सियात ने शिरकत की। अमीर मुकाम ने कहा, यौम तकबीर के साथ हम आज यौम तशक्कुर भी मना रहे हैं। मर्दान, तहसील रुस्तम और दीर लोयर में भी यौम तकबीर की रैलियाँ निकाली गईं। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, एडमी प्रोग्राम के तमाम मेमारों को सलाम पेश करते हैं। नवाज शरीफ धमकियों के बावजूद दुश्मन के सामने डट गए। आज कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। जो मेमारे पाकिस्तान है, आज हम सब उनको सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान की आवाम ने अपनी अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़े होकर वो मुंह तोड़ जवाब दिया जो आइंदा भारत की आने वाली नस्लें याद रखें। कोई दुश्मन, कोई मैली आंख पाकिस्तान की तरफ नहीं देख सकती। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। आपको बराह रास्त लिए चलेंगे यौम तकबीर की तकरीब से। इस वक्त वफाकी वजीर एहसन इकबाल खिताब कर रहे हैं। जब तक एक एक बच्चा हमारा स्कूलों में नहीं चला जाता, हम खुद को तरक्की याफ्ता कहलाने के हकदार नहीं हो सकते। दुनिया में कोई कौम खुद को तरक्की याफ्ता नहीं कह सकती जब तक कि उस कौम की सेहत बेहतरीन शक्ल में ना हो। आज हर चौथा पांचवां बंदा हेपेटाइटिस सी में मुब्तला है। हमने 64 अरब रुपए से प्रोग्राम शुरू किया है उड़ान पाकिस्तान के तहत कि 2030 तक पाकिस्तान को जीरो हेपेटाइटिस सी के ऊपर ले जाएंगे। इसी तरह दुनिया की कोई कौम उस वक्त तक तरक्की याफ्ता नहीं हो सकती जब तक उसके नौजवानों को बेहतरीन आला तालीम मुहैया नहीं की जाए। हमारी आला तालीम की शरह 13% है, बांग्लादेश के अंदर 25% है, भारत के अंदर 30% है और चीन के अंदर 60% है। हमें अपने मुल्क के अंदर अपनी यूनिवर्सिटियों को 3 गुना बढ़ाना है ताकि हमारी भी नौजवानों की यूनिवर्सिटी और हायर एजुकेशन की सलाहियत कम से कम 30 से 35% पहुंचे, ताकि हमारे नौजवानों के पास बेहतरीन तालीम के साथ बेहतरीन डिजिटल स्किल्स हों, ताकि वो नई दौर के तकाज़ों के अंदर खुद को कामयाब बना सकें। मेरे बहनों और भाइयों, आने वाला वक्त ज़राअत की मईशत का दौर ख़त्म करके, सनत की मईशत का दौर ख़त्म करके डिजिटल इनकलाब का दौर है। जिस मुल्क के अंदर डिजिटल सलाहियत बेहतर होगी वो उतनी मजबूत होगी। आज इंटरनेट बिजली और पानी की तरह एक बुनियादी सहूलत बन चुकी है। वेलकम बैक। भारत से बगैर इलाज वापस भेजे गए दिल के मरीज बच्चों का पाकिस्तान में कामयाब इलाज। अब्दुल्ला और विंसा के वालिद बर वक्त इलाज कराने पर फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के शुक्रगुजार। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के नोटिस पर आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में सर्जरी हुई। इसी की मेरे को बच्चे हैं जिनकी सर्जरी जो है जो मैं इंडिया में होनी थी, उधर से अनफॉर्चुनेटली जो भी मेरे साथ जाती हुई, मेरे नाउमीद होके आया। आर्मी चीफ ने मुझे इसका नोटिस लिया और इसके बाद जो FIC की टीम है उन्होंने सर्जरी पर बच्चों का जो है इलाज उसको प्लान किया और एग्जीक्यूट किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी। अब्दुल्ला एंड मिंसा की सर्जरी थी। जब हमने ये चैलेंज लिया सो वी डेवलप्ड अ कंसेंसस। हमने एक डिसिप्लिनरी मीटिंग की। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से हमने प्लान किया था उसी तरह से हमने किया। ये सर्जरी टोटल 5 से 6 घंटे में मुहित थी जो अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल्ला की सक्सेसफुल हुई। हमने इनको वो प्लान दिया जो इंडिया से बहुत बेहतर था, जो इंडिया के डॉक्टर्स ने इनको ऑफर किया था। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बच्चे बहुत बेहतर हैं। ये जब केसेस इंडिया से वापस आए तो इनके बड़े यूनिक चैलेंजेस थे। अब्दुल्ला का केस एक काफ़ी चैलेंजिंग था हमारे लिए, हमारी इंटेंसिव केयर टीम के लिए, जिसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से हमने निभाया। इंसा का जो केस हुआ वो कैथ लैब में हुआ, वहाँ पे भी हमने बहुत ही अच्छी एनेस्थीसिया केयर सर्विस प्रोवाइड की गई। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा सीरियल अर्श बन गया है सबका नया जुनून। मोहब्बत और जज्बात का वो तूफान जिसने हर दिल को कर दिया है बेचैन। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। वो जिंदगी के उस मकाम पर खड़ी थी
जहाँ सिर्फ तारीकी थी। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा सीरियल अर्श मकबूलियत की बुलंदी तक पहुंच गया। अर्श के हादसे ने बदल दी सबकी जिंदगी। पढ़ी लिखी और कामयाब बेटी बाप के कंधों का बोझ नहीं होती, वो बाप के सर का ताज होती। और अरसल महसूस कर रहा है खुद को इस सब का जिम्मेदार। क्या अरसल हिम्मत कर पाएगा अर्श के सामने सच बोलने की? क्या वो अर्श को उसकी स्कॉलरशिप वापस दिलाने में कामयाब हो सकेगा? ये कहानी है राज, जज्बात और हैरान कर देने वाले लम्हों का एक ऐसा सफर जहां हर सीन के साथ खुलता है एक नया सच। मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया और मेरे ज़हन और दिल में इस हवाले से कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपका पूरा 1 साल ज़ाया हो रहा है। सोनिया हुसैन और समी खान एक बेमिसाल जोड़ी है, बड़ी शानदार, जिसने अपनी जानदार अदाकारी से हर सीन को बना दिया है यादगार। तो देखना मत भूलिएगा ड्रामा सीरियल अर्श, हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। वापस आते हैं ब्रेक के बाद, आप साथ रहिए।